आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव हो और दबे मामले उभरकर सामने न आए, ऐसा अमूमन ही हो पाता है। इतना ही नहीं, ऐसे दबे मामले देखते ही देखते कब सुर्खियां बन जाती हैं पता भी नहीं चल पाता। ऐसा ही एक मामला यूपी का है, जो लोकसभा चुनाव आते ही एक बार फिर सबकी जुबान पर है। एक ऐसी कहानी जो काफी समय पहले एक ताजा तरीन मामला हुआ करता था। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद, बरेली, उन्नाव, झांसी और कुशीनगर की संसदीय सीट से भी अपने प्रत्याशी तय किए। इन सीटों में उन्नाव सीट पर जिस उम्मीदवार को उतारा गया है, आज हम आपको उसकी कहानी बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस उम्मीदवार से कैसे जुड़े हैं बाहुबली अतीक अहमद। हम बात कर रहे हैं पूजा पाल की, जो प्रयागराज के बाहुबली विधायक रहे राजू पाल की पत्नी है और पूर्व विधायक भी हैं। सपा ने पूजा पाल को उन्नाव से टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव में उन्नाव से समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल करने वाली पूजा पाल 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज शहर पश्चिमी से विधायक रही हैं और साल 2007 में पूजा पाल ने पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद के भाई खालिद आजिम उर्फ अशरफ को मात दी थी। इसके अलावा साल 2012 के चुनाव में उन्होंने अतीक अहमद को करीब 10,000 वोटों से मात दिया। करीब 1 साल पहले बीएसपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूजा अब सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन पूजा पाल के नाम का जिक्र करते करते अतीक अहमद का जिक्र आ ही जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पूजा पाल मरहूम राजू पाल की पत्नी है। वहीं राजू पाल, जिसकी 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में मौत के घाट उतार दिया गया और हत्याकांड का आरोपी बनाया गया बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उनके छोटे भाई अशरफ को। इलाहाबाद में साल 2004 का वाकया है, जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। तब समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद शहर पश्चिमी के लगातार 5 बार विजयी रहे और विधायक अतीक अहमद को फूलपुर से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। और अब अतीक अहमद सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बाहुबली का तमगा ले चुके थे। अतीक की चुनाव में जीत हुई और इलाहाबाद शहर पश्चिमी की सीट खाली हो गई, जिसके बाद वहां पर उपचुनाव कराने की बात आई। अतीक अहमद ये सीट हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे और इसी मकसद से उन्होंने अपने छोटे भाई अशरफ को इस सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। उस वक्त के दौरे में सपा और बीएसपी धुर विरोधी थे और तब सरकार में सपा थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मायावती को ये उपचुनाव आम की बात लगी। मायावती ने इस सीट से राजू पाल को उम्मीदवार बना दिया। अतीक अहमद बाहुबली तो थे ही, राजू पाल भी कोई महात्मा नहीं थे। चुनाव लड़ने के लिए जब राजू को टिकट मिला तो उस पर हत्या की कोशिश समेत कुल 25 मामले चल रहे थे। 25 साल बाद अतीक को मात देने के लिए राजू सही विकल्प साबित हुए और सपा के उम्मीदवार और अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को उन्होंने 4,000 वोटों से हरा दिया, जिसके बाद से ही वो अतीक अहमद के निशाने पर आ गए। अतीक अहमद को उनकी हार सता रही थी। तब अक्टूबर 2004 में राजू पाल के विधायक बनने के महज 1.5 माह बाद ही 21 नवंबर को राजू पाल पर जानलेवा हमला किया गया। उनके ही ऑफिस के पास बमबारी और फायरिंग की गई, लेकिन राजू पाल बच गए। 28 दिसंबर को भी उन पर हमला हुआ, लेकिन फिर वो बच गए। इस पूरी घटना के बाद राजू पाल ने कहा कि सांसद अतीक अहमद से जान का खतरा है, वो बार बार हमला करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी। हत्या की कोशिश एक बार फिर की गई और इस बार हत्यारे कामयाब रहे। हुआ ये कि 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में थे। दरअसल उनके गांव के ही एक छात्र की हत्या हो गई थी। दिन के शायद 3 बज रहे होंगे जब राजू पोस्टमार्टम हाउस से घर के लिए निकले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हत्यारे उनकी जान लेने की खाक में है। 2 गाड़ियों के काफिले पर सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जाने लगे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि राजू अभी जिंदा है तो उन्होंने फिर उनकी गाड़ी को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी और
करीब 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया। 19 गोलियां खा चुके राजूपाल को जब ज्योति अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कहानी तो अब शुरू होती है। इधर राजूपाल की मौत हुई और उधर इस खबर ने शहर में दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। अगले दिन 26 जनवरी थी। हर जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन दंगा रोका नहीं जा सका। हर जगह पर आगजनी और बमबारी की गई और तो और राजूपाल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम से पहले ही उनके समर्थक लेकर भाग गए। जैसे तैसे पुलिस ने देर रात तक बॉडी बरामद की और पोस्टमार्टम हुआ। फिर दारागंज में अंतिम संस्कार हुआ। इस घटनाक्रम के बाद नाम आता है पूजा पाल का। राजूपाल की हत्या के आरोपी बनाए गए सांसद अतीक अहमद को और अशरफ के अलावा 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। उपचुनाव हुए जिसमें 10 दिन पहले ही राजूपाल से शादी कराई पूजा पाल को ही बीएसपी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया और सपा ने उम्मीदवार बनाया राजूपाल की हत्या के मुख्य आरोपी अशरफ को। इस बार अशरफ की जीत हुई और पूजा पाल महज 13,000 वोटों से हार गए। साल 2007 आया जब विधानसभा की तैयारियां हो रही थी। इस बार भी बीएसपी की उम्मीदवार पूजा पाल ही थी और सपा के उम्मीदवार पहले की तरह अशरफ थे, लेकिन इस बार जीत पूजा पाल के पाले में गिरी और उन्होंने अशरफ को करीब 10,000 वोटों से हराया। साल 2012 ने तो अतीक अहमद की स्थिति को सबके सामने रख दिया। इलाहाबाद के शहर पश्चिमी विधानसभा का सीट पूजा पाल 2012 में बाहुबली अतीक अहमद को हराकर 71,114 वोटों से जीत हासिल की थी, जो अतीक अहमद की सबसे बड़ी और शर्मनाक हार साबित हुई। 2017 में विधानसभा के दौरान ऐसी अफवाहें सामने आई कि बीएसपी की विधायक पूजा पाल बीजेपी में जाने वाली हैं, लेकिन बीजेपी ने इस सीट से लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया और पूजा पाल फिर से बीएसपी के चुनाव लड़ रही थी, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह को जीत हासिल हुई और इस हार के बाद पूजा पाल ने क्षेत्र में अपनी सक्रियता खत्म कर दी। इस असक्रियता को बीएसपी ने अनुशासनहीनता बताते हुए 21 फरवरी 2018 को एक प्रेस रिलीज के जरिए बीएसपी ने इसकी घोषणा की। बीएसपी की इस घोषणा के करीब 1 साल 1 माह बाद सपा ने भी प्रेस रिलीज में पूजा के संबंध में एक घोषणा की, जिसमें बताया गया कि उन्नाव से सपा की प्रत्याशी पूजा पाल हैं। ऐसे बड़े बदलाव की वजह क्या है, इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा और साल 2014 का रुख करना होगा। दरअसल राजूपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद फरार थे। इतना ही नहीं, सांसद रहते हुए पुलिस ने उन पर इनाम घोषित कर दिया। दबाव में तो अतीक अहमद को मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 बाहर का रास्ता दिखा दिया और अतीक को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन 2012 में जब अखिलेश यादव सत्ता में आए तो अतीक को लगा कि उनके लिए सपा के रास्ते फिर खुल गए, लेकिन अखिलेश पार्टी में फिर से अतीक वापसी पर कतई सहमत नहीं थे। बाद में मुलायम को सीढ़ी बनाकर अतीक ने वापसी कर ही ली और 2014 में सुल्तानपुर से टिकट हासिल की, जिसका भरपूर विरोध किया गया। तब सीट बदलकर अतीक को श्रावस्ती से उतारा गया, जहां से उनकी हार हुई। 2017 में अतीक अहमद को सपा ने कानपुर कैंट से विधानसभा चुनाव का टिकट देना चाहा, लेकिन इस बार अखिलेश ने किसी की एक ना सुनी और तो और 1 जनवरी 2017 को जब मुलायम को हटाकर अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो अतीक के पार्टी में एंट्री की कोई गुंजाइश ही नहीं बची और इस तरह से खत्म हो गया एक बाहुबली का राजनीतिक करियर। अतीक अहमद के करियर खत्म करने में सपा और बीएसपी ने भूमिका निभाई ही, लेकिन ऐसा करने में पूजा पाल का भी कम हाथ नहीं रहा था। पूजा पाल से टक्कर तो अतीक अहमद ने ली, लेकिन कभी जीत नहीं पाए। जो व्यक्ति कभी हारा नहीं, उसे ने हार का ऐसा स्वाद चखाया कि आज वो हार एक मिसाल बन गई है। अंदर ही अंदर अखिलेश यादव और मायावती ये बखूबी जानते हैं कि जो अतीक अहमद कभी हारता नहीं था, उसे अकेले पूजा पाल ने चुनौती दी और अतीक का राजनीतिक करियर तहस नहस हो गया। पूजा पाल की सपा में एंट्री को इस तरह से समझा जा सकता है कि जिस अतीक को अखिलेश यादव फूटी आंख पसंद नहीं आते थे, उसी अतीक की दुर्विरोधी रही पूजा पाल और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा और बीएसपी का गठबंधन कर चुकी है। ऐसे में अखिलेश यादव पूजा पाल पर दांव लगाकर बीजेपी के खिलाफ जीत दर्ज करना चाहते हैं।
शायद यही वजह है कि उन्होंने पूजा पाल को उन्नाव का उम्मीदवार बनाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को। खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।